विषय गणित, उपविषय अंकगणित, कक्षा 6, प्रकरण है पूर्णांक। इस प्रकरण से हमें निम्नलिखित शिक्षण संबंधी परिणाम प्राप्त होंगे। बच्चे पूर्णांक की संकल्पना को समझ लेते हैं। बच्चे पूर्णांक का निरपेक्ष मान ज्ञात कर लेते हैं। बच्चे संख्या रेखा पर पूर्णांक को प्रदर्शित कर लेते हैं। बच्चे पूर्णांकों का जोड़ कर लेते हैं। बच्चों, पूर्णांक को समझने से पहले आइए हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। जिन संख्याओं से हम वस्तुओं को गिनते हैं, गणना करते हैं, वही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाते हैं। आइए अब किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़कर देखते हैं। जैसे 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11 मिलेगा, 8 में 10 जोड़ेंगे तो 18 मिलेगा और 20 में 15 जोड़ेंगे तो 35 मिलेगा। अतः हम यहाँ देख रहे हैं कि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने पर जो योग प्राप्त हो रहा है वो भी प्राकृतिक संख्याएं ही हैं। आइए अब प्राकृतिक संख्याओं में घटाने की संक्रिया को देखते हैं। 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 मिलेगा, 3 में से 8 घटाएंगे तो -5 मिलेगा, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 मिलेगा, 4 में से 10 घटाएंगे तो -6 मिलेगा और यदि 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 मिलेगा। अरे ये क्या! प्राकृतिक संख्याओं को जब घटाया जा रहा है तो कभी हमें धन संख्याएं मिल रही हैं, कभी ऋण संख्याएं मिल रही हैं और कभी शून्य मिल रहा है। यही पूर्णांक हैं जिसमें हमारे धन होते हैं, ऋण होते हैं और शून्य होता है। बच्चों, पूर्णांक को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है धन पूर्णांक, जिसमें सभी धन संख्याएं होंगी, जैसे +1, +2, +3, +4 इसी प्रकार। दूसरा है ऋण पूर्णांक, इसमें -1, -2, -3, -4, -5 इसी प्रकार। तीसरा है शून्य पूर्णांक, इसमें केवल शून्य अर्थात 0 होगा। और चौथा है अशून्य पूर्णांक। अशून्य पूर्णांक मतलब शून्य से रहित। इसमें सभी धनात्मक संख्याएं होंगी, ऋणात्मक होंगी, लेकिन शून्य नहीं होगा। पूर्णांकों को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। देखिए, संख्या रेखा के बिल्कुल बीच में शून्य है। शून्य ना तो सकारात्मक है और ना ही नकारात्मक है, अर्थात शून्य ना तो धन होता है और ना ही ऋण होता है। जैसे ही शून्य के दाएं ओर चलेंगे हमें सारी धनात्मक संख्याएं मिलती जाएंगी, जैसे +1, +2, +3, +4। और जब शून्य के हम लोग बाएं ओर चलेंगे तो हमें हमेशा ऋण संख्याएं मिलेंगी, जैसे -1, -2, -3, -4। चित्र में आप भली भांति इसे समझ सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण से इसे समझते हैं। पहला, 0 से 8 कदम बाएं। अभी संख्या रेखा पे हम लोगों ने देखा था बाएं तरफ ऋण होता है और दाएं तरफ धन होता है। तो 0 से 8 कदम बाएं, इसका जवाब होगा -8। दूसरा, 0 से 6 कदम दाएं, इसका जवाब होगा +6। तीसरा है तापमान 0 से 10 डिग्री नीचे, इसका जवाब होगा -10 डिग्री, क्योंकि नीचे के लिए यहाँ पर ऋण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। चौथा, व्यापार में 100 रुपया की हानि, इसका जवाब होगा -100 रुपया। यहाँ व्यापार में हानि के लिए ऋण को प्रदर्शित किया गया है। वहीं अगर व्यापार में लाभ की बात होती तो यहाँ पर हम लोग चिन्ह को प्लस अर्थात धन 100 लिखते।
पांचवा है -2 और +3 के बीच सभी पूर्णांक लिखें। संख्या रेखा पे आपने देखा था कि -2 और +3 के बीच में हमें -1, 0, +1 और +2 मिलते हैं। आइए पूर्णांकों में जोड़ की संक्रिया को समझते हैं। बच्चों, जब किन्हीं दो पूर्णांकों को जोड़ा जाता है, उनमें यदि दोनों पूर्णांक समान चिन्ह के हैं तो उसका योग भी उसी चिन्ह का मिलेगा। जैसे +2 में +3 जोड़ेंगे तो +5 प्राप्त होगा। दूसरा, -3 में -3 जोड़ेंगे तो इसका जवाब -6 प्राप्त होगा। वहीं अगर एक संख्या प्लस चिन्ह की है और दूसरी संख्या माइनस चिन्ह की है तो इसको जोड़ने पर जो उत्तर आएगा उसका चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का चिन्ह होगा। जैसे +6 में अगर हम लोग -2 को जोड़ते हैं तो इसका जवाब तो 4 आएगा, लेकिन यहाँ पर चिन्ह प्लस का आएगा क्योंकि 6 बड़ा था। दूसरा है +1 में अगर हम लोग -4 को जोड़ते हैं तो इसका जवाब -3 आएगा, और चूंकि यहाँ पे 4 बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह माइनस आ रहा है। निरपेक्ष मान। बच्चों, संख्या रेखा पे +5 और -5 को स्वयं प्रदर्शित करके देखें। दोनों की 0 से दूरी 5 ही है। प्लस और माइनस चिन्ह इसकी दिशा को दर्शाते हैं। जैसे हम लोगों ने संख्या रेखा पे देखा था कि बाएं और दाएं तरफ चिन्ह कौन से होते हैं। अतः +5 और -5 का निरपेक्ष मान 5 ही होगा। निरपेक्ष का मतलब यहाँ होता है उसका परिमाण, और माइनस और प्लस केवल उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है कि वो 0 के किस तरफ है। और निरपेक्ष मान को हम लोग दो खड़ी लाइनों के बीच में लिख करके प्रदर्शित करते हैं। जैसे +5 और -5 दोनों का ही निरपेक्ष मान 5 होगा। -8 और +8 दोनों का ही निरपेक्ष मान प्लस का 8 होगा। बच्चों, हमें आशा है कि पूर्णांक के विषय में आपको समझ विकसित हो चुकी होगी। तो आइए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। पहला है -6 में +2 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। दूसरा, +7 में -4 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। तीसरा, -6 में +6 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। चौथा सवाल है +10 का निरपेक्ष मान ज्ञात करें। पांचवा, 18 मीटर पश्चिम के विस्थापन को पूर्णांक में लिखें। और छठा है -47 का मान बताएं। चूंकि -47 दो लाइनों के बीच में लिखा है, अतः यहाँ हम समझ सकते हैं कि ये निरपेक्ष मान पूछा गया है। तो फटाफट कॉपी कलम उठाइए और इन सवालों को हल कर लीजिए।